हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड 2023 का पेपर। सो आज आपका ये जो पेपर हुआ है, इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। सभी क्वेश्चन करने आपको कंपल्सरी थे एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ये सारी बातें आपको पता हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डिड रस्टी रियली एक्सपेक्ट टू फाइंड हिज फ्रेंड एट द पूल आफ्टर 10 ईयर्स? वाई डिड ही कम? देखो, अगर आपको एक्सपेक्टेशन होती है तभी आप जाते हो। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही थी कि जो रस्टी है उसे ऐसा लगा था कि 10 सालों के बाद मेरे जो दूसरे फ्रेंड है अनिल एंड सोमी, वो भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो वहाँ पर नहीं आए थे, बट ये तो अपनी पूरी उम्मीद से गया था कि हम तीनों फ्रेंड्स वापस से इस पूल के पास आज मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हु वाज गोमती? गोमती कौन थी? तो गोमती एक विडो थी जिससे गंगू प्यार करता था। तो वो वाली बातें आपको यहाँ पर लिख देनी थी कि ये विडो थी, इसलिए ये विधवा आश्रम में चली गई थी एंड वहाँ से इसकी 2 बार शादी करवा दी थी, बट ये वापस आ गई थी। उसके बाद इसकी शादी गंगू के साथ हो गई थी, लेकिन उसे भी थोड़े टाइम में ये छोड़कर चली गई थी। अगला क्वेश्चन है वाई वाज द टाउन ऑफ रावलपिंडी द होल वर्ल्ड फॉर मांझी? तो रावलपिंडी है जो मांझी के लिए पूरा वर्ल्ड क्यों था? क्योंकि जो मांझी है वो रावलपिंडी में रहती थी। वहाँ पर उनके बहुत सारे नेबर्स थे जिनके साथ उनके बहुत अच्छे लिंक थे। वहाँ पर हर एक चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अटैच थी। वो सिर्फ रावलपिंडी के बाहर कभी गई नहीं थी, इसलिए रावलपिंडी ही उनके लिए पूरा वर्ल्ड था। अगला क्वेश्चन है इन रॉयस व्यू, अर्ना रॉयस व्यू, व्हाट इज़ द प्राइमरी नीड फॉर डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की पहली नीड क्या है? तो डेमोक्रेसी, जो बातें डेमोक्रेसी में कही गई है वो सभी बातों को अप्लाई करना। ठीक है, सभी के लिए ये कहा गया है कि सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, जो भी पावर है वो लोगों के हाथों में है। तो ये बातें सिर्फ कही गई हैं, रियलिटी में शायद ऐसा कम है। ठीक है, कि इक्वल राइट्स सभी के पास नहीं है। इसके साथ ही जो लोग हैं वो भी अपने राइट्स को लेकर अवेयर नहीं है। तो पहली नीड क्या होगी कि जो बातें कही गई हैं उसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनाया जाना चाहिए और लोगों को अपने राइट्स के प्रति अवेयर होना चाहिए, ये सारी बातें। अगला क्वेश्चन था व्हाट अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन इज लैकिंग इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम? वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस चीज़ की कमी है? तो वर्तमान समय में एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट चीज़ की रट्टा मार है। सेकंड बात कि यहाँ पर जो एजुकेशन ली जाती है उसका मेन मोटिव कभी भी, यानी कि उसमें क्या है कि कंट्री को डेवलपमेंट करने से ज़्यादा खुद के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं कि एजुकेशन है जो इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि जो एक यूथ है वो जो भी डिफ़िकल्टीज आती है किसी भी एस्पेक्ट में, उस सबको वो फेस करने की हिम्मत रखता हो। एंड इसके साथ ही जो टीचर्स हैं वो भी अपना बेस्ट से बेस्ट दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इतना पेमेंट दिया जाना चाहिए कि वो अपना पूरा एफर्ट लगाएं एजुकेशन में। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ कम चीज़ों की या एक नॉर्मल लिमिटेड एजुकेशन दी जाती है, उसे जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उन्हें फेस करने की एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो उसके बारे में है। अगला क्वेश्चन था हाउ डिड द ऑफिशियल रिलीजियस सोसाइटी ट्रीट विवेकानंद एप्लीकेशन फॉर हेल्प? तो इन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया था। जैसे विवेकानंद इंडिया से चले गए थे शिकागो वाली साइड, बाद में ये जो लोग हैं इन्होंने विवेकानंद की जो हेल्प है उसको रिजेक्ट कर दिया था और ये कह दिया था कि हम तुम्हें जानते तक नहीं हैं, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू शिवा व्हाट इज़ द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ कल्चर? तो इसमें ये जो आपका क्वेश्चन है ये ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसमें से आया हुआ है कि कल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नॉर्मल सी बात है कि कल्चर पर भी बहुत इफेक्ट होगा अगर ग्लोबलाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर डिफरेंट हो जाता है। तो वो सारी बातें आनी थी। अगला क्वेश्चन था हाउ डज द पॉपुलेशन प्रेशर अफेक्ट इकोलॉजी? पॉपुलेशन का प्रेशर है जो वो किस तरीके से इकोलॉजी पर प्रभाव डालता है। तो ये तो आप इंडिया में रहते हो, आपको इसी वे में पता होगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है जिसके कारण लोग एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी बिल्डिंग्स बनाने लग चुके हैं, रहने के घर। देखो, पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एग्रीकल्चर लैंड, मेनली जो लैंड है वो उतना ही है, जिसके कारण क्या होता है कि लिमिटेड लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और इसी कारण से क्या होता है भूखमरी वगैरह आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर हेल्प लालाजीज रिकवर? किस तरीके से इन्होंने हेल्प की थी कि लाला जी को अपने घर पर लेकर आए थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे एंड उनकी रिकवरी के लिए
जो भी इलाज था वो भी उन्होंने खुद ने ही किया था, उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा था 1 मंथ के लिए, जिसके कारण लाला जी ठीक हुए थे। मेनली उनको मेंटली तैयार किया था इस रिकवरी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द वीमेन फॉर हर सिटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये द मदर ऑफ ए ट्रेटर में से आया हुआ है। तो यहाँ पर व्हाट वर द फीलिंग ऑफ द वीमेन फॉर हर सिटी, देखो ये दो तरीके से बन सकता है। यहाँ पे वीमन वर्ड दिया हुआ है, वुमन से मदर ऑफ ए ट्रेटर भी बन सकता है, या फिर जो मांझी वाला क्वेश्चन है वो भी बन सकता है। तो अभी एग्जामिनर के ऊपर है वो किस सेंस में से ले रहा है, क्योंकि मांझी के अकॉर्डिंग सिटी के बारे में देखा जाए तो वो रावलपिंडी से बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। और अगर आप द मदर ऑफ ए ट्रेटर में से देखते हो तो जो मदर थी उसे भी अपनी सिटी से बहुत ज़्यादा लगाव था, और इसी कारण उसने अपने बेटे तक को मार दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी का पार्ट फर्स्ट, जिसमें 3 स्टैंजाज आई हुई हैं, जिसमें से आपकी पहली स्टैंजा विवेकानंद में से आई हुई है। आंखें बंद करते ही आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे आपने नाम देखा विवेकानंद, इजी वे में आपके जितने भी प्रोज है उसमें सिर्फ एक ही है जिसमें विवेकानंद वर्ड दिया हुआ है। तो एंड इसके साथ इतनी बड़ी स्टैंजा यहाँ पर दे रखी है, जिसके कारण आपको जो लाइंस आपने एक्सप्लेनेशन में लिखनी होती हैं उसमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं लाइंस को घुमा फिरा कर लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो आपकी, आई डू नॉट बिलीव दैट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्टडी आर डिवॉइड ऑफ मॉरल वैल्यूज, साइंस इज बोथ नॉलेज एंड पावर। तो ये जो आपका स्टैंजा है ये आपकी द मार्च ऑफ माइंड में से आई हुई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है स्टैंजा है, योर लीडर इज़ माई सन शी सैड एंड नॉट वन ऑफ द सोल्जर डाउट इट। तो ये जो स्टैंजा है ये आपकी द मदर ऑफ ए ट्रेटर में से आई हुई है, आपको बताया गया था कि इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके बाद अगला है पार्ट सेकंड, जिसमें 4 क्वेश्चन आए हैं, आपको 3 ही क्वेश्चन करने थे। आपको ये बात कही गई थी कि अगर आप यूनिट सेकंड को छोड़ भी देते हो तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इनको मिलाकर भी आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड आया है वैन रोज स्वीट्स। तो सबसे पहली लाइन आपको लिखनी थी, द टाइटल ऑफ द नॉवल ऑफ वैन रोज स्वीट्स इज एप्ट एंड अप्रोप्रिएटेड, द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड जगन। जगन कौन था? मिठाई बेचने वाला। फिर आपको यहाँ पर समरी लिख देनी थी। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द सन डिसाइड टू कैप्चर द सिटी द सेम नाइट, वाई डिड ही स्पेयर इट सो लॉन्ग। वैसे तो इसका जो मेन आंसर था वो क्या बनता था कि पहले बेटे ने सिटी के ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया था, उसको छोड़कर रखा हुआ था सिटी को, क्योंकि उसकी मदर वहाँ पर रह रही थी। जिस दिन उसकी मदर आ गई थी तो उसी सेम नाइट को उसने कहा, जब मेरी मदर मेरे पास आ चुकी है और मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर द मदर ऑफ ए ट्रेटर की पूरी समरी लिख देनी थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 लाइन्स में इसका आंसर कंप्लीट नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आया था, इलुस्ट्रेट विद एग्जांपल द प्रैक्टिस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो ये आपका बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर टॉपिक में से आया हुआ है, जो कि आपके पहले था, सिलेबस में इस बार मेंशन नहीं हुआ था, फिर भी ये डाल दिया गया है, तो आपके ऊपर था ये। अगला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब लालाजीज कंडीशन व्हेन द नरेटर फाउंड हिम। लाला जी की कंडीशन कैसी थी जब नरेटर उन्हें मिले थे। तो नरेटर है जो उन्होंने कब देखा था, लाला जी एक बार जब गया से मुजफ्फरपुर अपने वर्क के लिए जा रहे थे, या मुजफ्फरपुर से गया की तरफ, तब क्या हुआ था, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके कारण ये गंगा रिवर का जो किनारा होता है वहाँ पर कैसे भी करके पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर गंगा रिवर से यानी कि प्रार्थना करते हैं कि उनकी डेथ आ जाए। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब नरेटर ने इन्हें देखा था, फिर उसके बाद ये उन्हें घर ले गया। वो सारी स्टोरी आप लिख सकते थे लाला जी वाली। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्रिटिकल एनालाइज ऑफ द नॉवल अ वैन रोज स्वीट्स। तो यहाँ पर क्रिटिकल एनालाइज आया हुआ है, तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते थे सबसे पहले कि वैन रोज स्वीट्स स्टोरी में मेन क्या बातें कही गई है, जिसमें आप थीम के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते थे। इसके बाद आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद समरी लिख सकते थे, ठीक है, इस तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आवर फ्यूचर डेस्टिनी एज ए नेशन डिपेंड ऑन आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रेदर दैन अपॉन आवर मटीरियल वेल्थ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका द मार्च ऑफ माइंड में से आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अर्नर रोयज इवेल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर द डिप्रेस एंड द अंडर प्रिविलाइज्ड इन इंडिया। तो ये अगर आपने सेकंड यूनिट नहीं भी की थी तो बेसिकली ये आया तो उसी में से है।
इसके बाद 10th क्वेश्चन था राइट द क्रिटिकल समरी ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। आपको जो भी बताया गया था लगभग पेपर उसी में से आया था। बार्बर ट्रेड यूनियन भी आपको कहा था, द मदर ऑफ ए ट्रेडर भी आपको कही गई थी। तो इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। वेंडो स्ट्रीट्स तो आपको कहा ही था, रट्टा मार लो। सारा पेपर आपका लगभग वैसा ही आया है। पेपर आपका इजी आया है। होपफुली आपका पेपर इजी ही गया होगा, आपको पेपर आता होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।